मित्रों, भगवान श्री राम जब वनवास की अवधि पूरा करके अयोध्या आने लगे तो अयोध्या के सीमा पर में भारद्वाज ऋषि का आश्रम था। बहुत सिद्ध ऋषि थे। उनसे मिलने का श्री राम का बहुत जिज्ञासा हुआ कि उनसे मिलकर के पहले अयोध्या का हालचाल कुछ समझ लें, उसके बाद अयोध्या में प्रवेश करेंगे। तो श्री रामचंद्र जी ने 14वां वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को बस में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। तपस्या के धनी भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा, भगवान, आपने अयोध्या के विषय में भी कुछ सुना है? वहाँ कुशल तो मंगल तो है ना? भरत प्रजा पालन में तत्पर रहता है ना? मेरी माताएं जीवित हैं ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भारद्वाज ने मुस्कुराकर उन रघुश्रेष्ठ श्री राम से प्रसन्नतापूर्वक कहा, रघुनंदन, भरत आपकी आज्ञा के अधीन है। वे जटा बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आपकी चरण पादुकाओं को सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके घर पर और नगर में भी सब कुशल है। पहले जब आप वन की यात्रा कर रहे थे, आपने चीर बस धारण कर रखा था। कैकेयी के आदेश के पालन में तत्पर हो जंगली फल मूल का आहार करते थे। उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा हुई थी, परंतु इस समय जो सारी स्थिति ही बदल गई है। आप शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ हो मित्रों तथा बांधवों के साथ लौट रहे हैं। इस रूप में आपको देखकर मुझे बड़ा सुख मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने जन्मस्थान में रहकर जो विपुल सुख दुख उठाए हैं वे सब मुझे मालूम है। वहाँ रहकर आप ब्राह्मणों के कार्य में संलग्न हो समस्त तपस्वियों की रक्षा करते थे। उस समय रावण आपकी इन सती साध्वी भार्या को हर ले गया। मारीच का कपट मृग के रूप में दिखाई देना, सीता का बलपूर्वक अपहरण होना, उनकी खोज करते समय आपके मार्ग में कबंध का मिलना, आपका पंपा सरोवर के तट पर जाना, सुग्रीव के साथ आपकी मैत्री का होना, आपके हाथ से बाली का मारा जाना, सीता की खोज, पवन पुत्र हनुमान अद्भुत कर्म, सीता का पता लग जाने पर नल के द्वारा समुद्र पर सेतु निर्माण, हर्ष और उत्साह से भरे हुए बानर युद्धपतियों द्वारा लंकापुरी का दहन, पुत्र बंधु मंत्री सेना और सवारियों सहित बलाभिमानी रावण का आपके द्वारा युद्ध में बद्ध होना, उस देवकंटक रावण के मारे जाने पर देवताओं के साथ आपका समागमन होना तथा उनका आपको वर देना, ये सारी बातें मुझे तप के प्रभाव से ज्ञात है। मेरे प्रवृत्त नामक शिष्य यहाँ से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं, अतः मुझे वहाँ का वृत्तांत मालूम होता रहता है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, यहाँ मैं भी आपको एक वर देना चाहता हूँ। आपको जो इच्छा हो उसे मांग लें। आज मेरा अर्घ्य और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें। कल सवेरे अयोध्या को जाइएगा। मुनि के इस वचन को शिरोधार्य करके हर्ष से भरे हुए उन्होंने उनसे यह वर मांगा, भगवान, यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब वृक्षों में समय न होने पर भी फल उत्पन्न हो जाएं और वे सब के सब मधु की धारा टपकाने वाले हों। उनमें नाना प्रकार के बहुत से अमृतोपम सुगंधित फल लग जाएं। भारद्वाज जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करते ही उनकी उस वाणी के निकलते ही तत्काल वहाँ के सारे वृक्ष फलों से लद गया। उससे मधु टपकने लगा। जो वृक्ष सूखा हुआ था वह भी हरा भरा हो करके फलदार हो गया। जिसमें फल नहीं थे उनमें भी फल आ गए, जिनमें फूल नहीं थे उनमें भी सुशोभित होने लगे। सूखे हुए वृक्षों के भी हरे भरे पत्ते निकल आए। सभी वृक्ष मधु की धारा बहाने लगे। अयोध्या जाने का जो मार्ग था उसके आसपास 3 योजन तक के वृक्ष ऐसे ही हो गए। फिर तो वे सहस्त्रों श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर स्वर्गवासी देवताओं का समान अपनी रुचि के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक बहुसंख्यक दिव्य फलों का आस्वादन करते हुए बड़ा सहर्ष अयोध्यापुरी पहुँचे। तो प्रभु श्री राम बंदर भालुओं के लिए खाने का भी पूर्ण व्यवस्था कर लिए और उसके बाद वहाँ उनसे मिल करके रात्रि विश्राम किए। उसके बाद अब वहाँ से निषाद राज से मिल करके अयोध्या पहुँचेंगे।
मित्रों, ये कहानी वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में बहुत सारा अंतर है। तुलसी रामायण में इस सब का वर्णन नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर ये कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अयोध्या पहुंचने के संदर्भ में